सो हे गाइस, दिस इज आदित्य और आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी अलग होने वाली है हमारे रेगुलर वीडियो से, क्योंकि आज हम कोई प्रोग्रामिंग की वीडियो के बारे में बात नहीं करने वाले। आज जो ये वीडियो है ये है एक कंप्लीट लैपटॉप बाइंग गाइड। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ लिया होगा। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एक लैपटॉप को खरीदते समय, किन चीज़ों के आपके बारे में रिसर्च करनी है अच्छे से किसी भी लैपटॉप को परचेज़ करने के पहले। सो गाइस, सबसे पहले जो आपको चीज़ का ध्यान रखना है वो है आपका यूज़। आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका यूज़ क्या है। आपका जो जनरल वर्क है वो आपको क्रोम पे करना होता है। क्रोम पे आपको सर्च करना होता है, रिसर्च वर्क है आपका, या फिर आपको वर्ड यूज़ करना होता है, आपको जो ऑफिस सूट है माइक्रोसॉफ्ट का वो यूज़ करना होता है। सो गाइस, आपको एक बेसिक लैपटॉप की ज़रूरत है। आपको कोई हाई एंड लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग करते हैं और आप गेमिंग करना चाहते हैं, तो जिस काइंड ऑफ आपको लैपटॉप की ज़रूरत है वो काफ़ी पावरफुल लैपटॉप होना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको समझना है कि आपका यूसेज क्या होने वाला है। इसके लिए आपको काफ़ी क्लियर होना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किधर की तरफ है। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग भी करूँ, मैं थोड़ी वीडियो एडिटिंग भी करूँ, सो आपको किस तरीके का लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल क्लियरली पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपको बजट। आपको एक बजट डिसाइड करना है कि मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। आपका सबका अलग अलग बजट हो सकता है आपका किसी का 30,000 हो, किसी का 50,000 हो, किसी का 70 हो, किसी का 1 लाख अबव हो। तो सबसे पहले आपको अपना जो बजट है उसको डिसाइड करना है कि मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा। दूसरी चीज़, आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। देखिए, वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मेजरली विंडोज़ है और आपका मैक ओएस है। जो मैक ओएस में उसमें ज़्यादातर दो ही ऑप्शन है आपके पास, मैकबुक एयर है और मैकबुक प्रो है। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। जो बात आती है विंडोज़ यूज़र की, तो विंडोज़ में काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। सो गाइस, मेनली ये विंडोज़ के लिए होने वाला है, क्योंकि जो मैक के यूज़र्स हैं वो दो ही कैटेगरी में होंगे। या तो आप एक लाइट यूज़र होंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मैकबुक एयर देख सकते हैं, और अगर आप प्रो यूज़र हैं तो आप मैकबुक प्रो देख सकते हैं। सो गाइस, जो एक लैपटॉप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है प्रोसेसर। सो गाइस, आज की डेट में हमारे पास दो कंपनी के प्रोसेसर अवेलेबल हैं। फर्स्ट है इंटेल और दूसरा है AMD। तो देखिए, जो इंटेल है उसके लैपटॉप या उसके जो आपका जो कंप्यूटर है वो हम सभी ने यूज़ कर रखे हैं। इंटेल एक काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी ड्यूरेबल है। हम सब ने इनकी मशीन्स यूज़ करी हैं और इंटेल के प्रोसेसर काफ़ी अच्छे और मतलब आप कह सकते हैं ना ड्यूरेबल हैं। वहीं एक कंपनी है AMD, जो काफ़ी एक इंटेल के कंपैरिजन में नहीं है, और जो इनके प्रोसेसर हैं वो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग हैं, क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपने प्रोसेसर को बनाने के लिए, जो है आपका 7 नैनोमीटर पे जो ये अपना इनका जो आर्किटेक्चर है उस पर अपने प्रोसेसर बनाते हैं। उससे जो इनके प्रोसेसर हैं वो काफ़ी पावर एफिशिएंट हो जाते हैं। सो इस वजह से आपने आजकल सुना होगा काफ़ी लोग, खासकर जो आपके यूट्यूबर्स हैं, वो राइजन के कंप्यूटर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एफिशिएंसी है, पावर एफिशिएंसी, वो काफ़ी अच्छी है। बट बात करूँ मैं ड्यूरेबिलिटी की, तो जो इंटेल के प्रोसेसर हैं वो आज भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। मैक्सिमम आपको जो कंप्यूटर्स होंगे उसमें आपको इंटेल के ही प्रोसेसर मिलने वाले हैं। वहीं बात करें इंटेल के जो आपका आर्किटेक्चर है प्रोसेसर का, वो या तो 10 नैनोमीटर पे है या 40 नैनोमीटर पे। जो नए वाले हैं वो 10 नैनोमीटर पे होते हैं, और जो पुराने आपके प्रोसेसर हैं वो 40 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप प्रोसेसर देखें। देखिए, मान लीजिए आपने सोचा मुझे i7 लेना है और आपको एक i7 मिल रहा है जो 8th या 9th जनरेशन का है, तो आप सोचते हैं कि यार मुझे i7 लेना है तो मैं यही क्यों ना लूँ। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो नया जनरेशन है वो फास्टर होगा। सो आप कोशिश करें, मान लीजिए आप i5 मिल रहा है बट वो लेटेस्ट जनरेशन का है, तो आपको लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर की तरफ जाना है। वहीं अगर बात करूँ मैं राइजन की, राइजन में जो राइजन 3, 5, 7 और 9 है, 9 काफ़ी पावरफुल है। सो ये आप प्रोसेसर देख सकते हैं। इन प्रोसेसर में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये लेटेस्ट जनरेशन के हों। वहीं अगर एक बात और बता दूं आपको, AMD के प्रोसेसर में थोड़ा हीटिंग इशू है, क्योंकि वो आपका पावर एफिशिएंट है, इसलिए उनमें थोड़ी हीटिंग भी ज़्यादा होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं पर्सनली इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करता हूँ। सो आप देख सकते हैं जो भी आपकी जो नीड्स को सेटिस्फाई करे, आप उस कंपनी का प्रोसेसर देख सकते हैं, चाहे फिर वो PC की बात हो या लैपटॉप की। सो अब हम बात करते हैं स्टोरेज के ऊपर। देखिए, स्टोरेज में हमारे पास क्या है, आज की डेट में सॉलिड स्टेट ड्राइव अवेलेबल हैं जिन्हें हम SSD कहते हैं।
सो गाइज मैं चाहता हूँ आप ये जरूर देखें कि आपके लैपटॉप में SSD हो। आप कोशिश करें, अगर आपका 40-50,000 का बजट है तो आप एक ऐसा लैपटॉप लें जिसमें SSD हो। क्यों? क्योंकि जो SSD है वो रीड और राइट स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। साथ ही साथ जो आपकी SSD होती है वो HDD से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, क्योंकि जो SSD है उसमें कोई भी पार्ट मूविंग नहीं होता। वहीं जो HDD आपकी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए वो उतनी ड्यूरेबल नहीं होती। आपका डेटा लॉस हो सकता है अगर आपका लैपटॉप या आपका जो डिवाइस है वो गिर जाए, तो हार्ड डिस्क में डेटा लॉस हो सकता है, बट जो SSD है वो इस मामले में काफ़ी ड्यूरेबल है। सो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपके लैपटॉप में चाहे छोटा पार्ट हो, मान लो 128 GB की SSD है, बट वो होनी चाहिए। आप उसमें अपने जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं और आपकी जो विंडोज़ है उसको आप उसमें इंस्टॉल करें। उससे जो आपका लैपटॉप का बूट टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा और आप काफ़ी फास्ट रीस्टार्ट और ऑन ऑफ हो जाएगा। सो इसलिए आपको SSD का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको बजट है 40-50,000 का तो आपके लैपटॉप में SSD होनी ही चाहिए। सो गाइस जो अगला पॉइंट है वह है रैम। सो मेरा मानना है कि आज का जो बेसिक है, बेसिक प्रोसेस को करने के लिए भी आज की डेट में 8 GB रैम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो आप इस बात के ध्यान रखें कि जो आप लैपटॉप ले रहे हैं या फिर अगर आप PC ले रहे हैं सो वो उसमें 8 GB रैम मिनिमम होनी ही चाहिए। सो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो भी डिवाइस है उसमें चाहे लैपटॉप हो या PC हो उसमें मिनिमम 8 GB रैम हो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका लैपटॉप है उसमें जो रैम की अपग्रेडेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप में ऐसा देखा जा रहा है वो रैम को सोल्डर कर देते हैं मदरबोर्ड में। सो उससे क्या होता है, आप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका आज 8 GB में काम चल रहा है, बट आपको कल आपने सोचा अब मैं वीडियो एडिटिंग भी करूँगा, अभी तक मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता था, आपको वीडियो एडिटिंग करनी पड़ रही है। सो आपको एक्सट्रीम मतलब और भी ज़्यादा रैम की ज़रूरत है। सो आप क्या करेंगे, आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि रैम सोल्डर्ड ना हो, उसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट अवेलेबल हो जिसमें आप रैम को बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। सो गाइज जो अगला पॉइंट है वो है डिस्प्ले। अब देखिए डिस्प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी आप कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप कंटेंट आप चाहे प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप कंटेंट को कंज्यूम करने वाले हैं, डिस्प्ले आप दोनों ही कैटेगरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइस देखिए डिस्प्ले में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक सबसे पहले है डिस्प्ले साइज़। देखिए अलग अलग फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल हैं, आपका 13 इंच है, 15 इंच है और आपका फिर 17 इंच है, 19 इंच तक के भी लैपटॉप आते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए आपका नॉर्मल बेसिक डे टू डे वर्क है, आपको वर्ड फाइल्स पे काम करना होता है, आपको ब्राउज़र पे काम करना होता है, सो आपके लिए 13 इंच सफिशेंट होना चाहिए। वहीं अगर आप वीडियो एडिटिंग में हैं, आपको गेमिंग करनी है, आपको कंटेंट पे काम करना है, सो गाइस आपको एटलीस्ट 15 इंच का लैपटॉप को देखना ही चाहिए। सो गाइस जो दूसरा डिस्प्ले का पॉइंट है ये पर्टिकुलर गेमर्स के लिए है। तो अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि जो उसमें रिफ्रेश रेट है वो हाई होना चाहिए। इन जनरल जो लैपटॉप होते हैं उसमें 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होता है, बट अगर आप गेमिंग करने की सोच रहे हैं तो आप हायर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का भी डिस्प्ले देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जो आपको डिस्प्ले देखते वक्त ध्यान रखना है वो है कलर गैमेट। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है देखिए अगर आपके स्क्रीन पे कोई और कलर आएगा और जब वो जो आपका जो कंटेंट है जो प्रोड्यूस हो जाएगा और आप उसे अपलोड करेंगे जहाँ पे भी आप अपलोड करना चाहते हैं, सो वहाँ पे कोई और कलर आएगा। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है जो आपका डिस्प्ले है उसमें अबव 90% जो कलर गैमेट है वो अबव 90% होना चाहिए, 95, 99। और जो टॉप नॉच लैपटॉप होते हैं उनमें 100% कलर गैमेट भी होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो उसका कलर गैमेट है वो हाई हो अगर आप कंटेंट पे काम करने वाले हैं। सो गाइस जो अगला पॉइंट है वो है पोर्ट्स। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं जो मैक लाइन ऑफ साइड आपके लैपटॉप्स हैं उनमें पोर्ट्स की काफ़ी कमी है, बट ऐसा विंडोज़ में नहीं है। बट फिर भी आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, उसमें टाइप सी पोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि जो टाइप सी पोर्ट है उसमें जो आपका डेटा ट्रांसफ़र हो या फिर अगर आप चार्ज भी कर सकते हैं लैपटॉप को टाइप सी की वजह से, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसमें टाइप सी हो तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। अगर बात करें दूसरा पॉइंट जो पोर्ट का आपको ध्यान रखना है, अगर आप कंटेंट की तरफ हैं, कंटेंट प्रोडक्शन की तरफ हैं या फिर आप गेमिंग की तरफ भी हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पे एक बड़ा डिस्प्ले हो, बाद में मैं एक एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकूँ अपने लैपटॉप से, तो आपको ध्यान रखना है कि लैपटॉप में एक HDMI पोर्ट होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं अगर एक USB 3.0 पोर्ट हो, उससे जो आपका डेटा का ट्रांसफ़र है वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखें कि कम से कम एक USB 3.0 पोर्ट होना ही चाहिए, HDMI पोर्ट, और एक टाइप सी पोर्ट होना ही चाहिए।
आज के मॉडर्न लैपटॉप में। तो चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कनेक्टिविटी। तो देखिए आज की डेट में मिनिमम ब्लूटूथ 5.0 एक लैपटॉप में होना ही चाहिए, साथ ही साथ वाईफाई 5 या फिर लेटेस्ट जो हमारा वाईफाई 6 है उसका सपोर्ट आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए, जिससे आप अपने अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें और अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें। सो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो गाइज जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कीबोर्ड। सो गाइज अगर आप बहुत सारा कंटेंट टाइप करते हैं या फिर आप नोटपैड पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, आप वर्ड या जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का सूट है आप उसमें बहुत सारा काम करते हैं, सो आपको पता ही होगा एक अच्छा कीबोर्ड होना कितना ज़रूरी है। सो गाइज अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो बात अलग है। सो गाइज आप मेरी ही तरह हैं और आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो आपको 3-4 चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। जो लैपटॉप के कीबोर्ड की कीज़ हैं वो कितनी बड़ी हैं, इसका आपको ध्यान रखना है कि वो कितनी बड़ी कीज़ हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको कीबोर्ड पे ध्यान रखना है, जो दो कीज़ के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, जो की ट्रैवल है वो कितना है, क्योंकि कई बार आप मिस्टेकनली दूसरा अल्फ़ाबेट दबा देंगे, क्योंकि जो ट्रैवल है अगर वो कम होगा तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें जो दो कीज़ के बीच में ट्रैवल है वो अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि कम ट्रैवल में कई बार मिस्टेक हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर आप एक लैपटॉप देख रहे हैं और आपके यहाँ पे पावर फेलियर काफ़ी होता है तो आपको ये देखना है कि क्या बैकलाइट कीबोर्ड है, कि जो पीछे आपको लाइट मिलती हैं वो है। ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स में आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है और अल्ट्राबुक्स में भी आपको कई बार मिल जाता है। सो आपको देखना होगा कि आपके लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है कि नहीं। सो गाइस जो अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी लैपटॉप के लिए वो है उसकी बैटरी लाइफ। तो देखिए आजकल जो जितनी भी कंपनी है वो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ क्लेम करती हैं, बट जो वो बैटरी लाइफ क्लेम करती हैं वो इन रियल लाइफ आपको कभी नहीं मिलती। बहुत सारे लैपटॉप आपको 8 आवर्स 10 आवर्स तक की जो बैटरी लाइफ है वो ऑफर करते हैं, बट इन रियल लाइफ इन प्रैक्टिकल यूसेज वो आपको कभी नहीं मिलता। आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए 40 to 50%। अगर कोई लैपटॉप कंपनी आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप ऑफर कर रही है, आप मान के चलिए जो आपको यूसेज मिलने वाला है वो 4 to 5 आवर्स होगा, वो भी मॉडरेट यूसेज पे। अगर आप और भी ज़्यादा पावरफुल यूज़र हैं तो हो सकता है वो 3-4 घंटे ही हो। सो मिनिमम आपको देख के चलना है कि 4 घंटे का जो आपका लैपटॉप का बैकअप है वो हो ही हो। तो गाइस अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनकी बैटरी लाइफ बहुत कम होती है। इन जनरल 2 to 3 आवर्स ही होती है, मतलब क्लेम ज़्यादा करा जाता है। बट जब आप गेमिंग करते हैं, आप उसमें जो GPU है उसका यूज़ करते हैं और जो जितने भी उसमें फैंस होते हैं, जब वो फुल पावर पे चलते हैं, जो आपको बैटरी लाइफ मिलती है वो 2 to 3 आवर्स बहुत मुश्किल से मिलती है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जो आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है वो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो GPU है वो बहुत सारी पावर कंज्यूम कर लेता है। सो गाइज़ अब जो लास्ट पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है GPU। तो देखिए अगर आप एक पावर यूज़र हैं, आपको कंटेंट बनाना है, आपको गेमिंग करनी है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, सो गाइज GPU आपके लिए मस्ट है। आपको या फिर जो पावरफुल सॉफ्टवेयर है लाइक ऑटोकैड यूज़ करना है, आपको आफ्टर इफेक्ट यूज़ करना है, आपको वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो यूज़ करना है, सो आपके लिए GPU मस्ट है। सो आपको ध्यान रखना है, आपको एटलीस्ट 2 GB का ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप देखना ही देखना है। और अगर 4 GB हो, आपको अगर आप 50,000 से अबव का बजट लेके चलते हैं सो आपको 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा आराम से, बट वो थोड़ा पुराना जनरेशन का होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट जनरेशन के आपके जो GPU हैं वो 1 लाख अबव लैपटॉप्स में मिलेंगे। सो आपको देखना है कि कम से कम 4 GB अगर आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड, वरना 2 GB आपके पास GPU हो अगर आपका वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग करने की सोच रहे हैं। गाइज एक और फैक्टर जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपके लैपटॉप की बिल्ड। क्या होता है कि जो लोग आपके अगर कहीं बजट कम है तो आप देखेंगे कि कम बजट में भी लैपटॉप मिलते हैं और उनकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो तो बहुत अच्छी होती है, बट कंपनी ख़राब होने की वजह से आप देखेंगे उनकी जो बॉडी बिल्ड होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। मान लीजिए हल्का से भी आपका लैपटॉप गिर जाए तो उसमें क्रैक आ जाता है, या फिर जो आपकी आप अगर डिस्प्ले को हिला के देखेंगे तो बॉडी फ्लेक्स करती है। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या अगर आप ड्यूरेबल लैपटॉप चाहते हैं तो जो उसकी बॉडी बिल्ड हो वो काफ़ी अच्छी हो। बॉडी बिल्ड में एक और पॉइंट आता है वेट। अगर बात करें हम गेमिंग लैपटॉप की तो गेमिंग लैपटॉप का जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप मान के चलिए 2 to 2.5 किलो किसी भी एक गेमिंग लैपटॉप का वेट होता है। सो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपको अपना लैपटॉप रोज़ कैरी करना है अपने बैकपैक में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपका गेमिंग लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाला है और आपको डिफ़िकल्टी होगी उसको रोज़ कॉलेज में ले जाने के लिए।
तो गाइज इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस टाइप के लैपटॉप की ज़रूरत है। सो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक करना ना भूलें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर ये भी बताएं कि आपको इसी तरीके की और वीडियोज़ भी चाहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।